हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एपिसोड 407। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। लोंग शाओबाई के पास में हाउटियन सेट को हराने का एक शानदार प्लान है। इसने इसके लिए काफी सारे कल्टिवेटर्स को एक जगह बुलाया है। ये उन सभी से कहता है कि हम हमारे एक दो कल्टिवेटर को हाउटियन सेट के अंदर भेजेंगे। वो वहां पर जाकर पता लगाएंगे कि हाउटियन सेट के अंदर ऐसा खास क्या है कि वो हमसे पिछली बार लड़ाई के अंदर जीत गए। जब हमें इस बारे में पता चल जाएगा तब हम उन पर अटैक करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर उस जगह में जितने भी कल्टिवेटर होते हैं उन सभी को ये प्लान एकदम बकवास लगता है, क्योंकि ये एक सुसाइड मिशन है। अगर हाउटियन सेट को पता चल गया कि कोई उनके सेट के अंदर आया हुआ है और उनके ऊपर जासूसी रख रहा है तो तुरंत उस बंदे को मार देंगे। ये सोचकर इनमें से एक कल्टिवेटर के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़कर इस मिशन को एक्सेप्ट कर सके। ये देखकर लोंग शाओबाई को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगता है कितने कायर लोग हैं सारे, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। तब एकदम से मिंग, जो कि जी वुजू के रूप में, वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है इस मिशन के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन मिल सकती है। ये सुनकर उस जगह में जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो थोड़ा बहुत हंसने लगता है। उनमें से एक दो कहता है हम यहाँ पर इतने सारे कल्टिवेटर्स है, सबके सब इतने ताकतवर है, लेकिन हम सभी के बीच में से ये बच्चा खड़ा होकर बोल रहा है जो कि क्यूटियन सेट के अंदर अभी भी नया नया है। इसको तो हमारे सेट के बारे में कुछ खास पता भी नहीं होगा, हमें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तभी लोंग शाओबाई बोलता है हो सकता है ये सेट के अंदर नया हो, लेकिन इसका नाम मैं जानता हूँ, जी वुजियो। ये वही लड़का है ना जिसके अंदर ड्रैगन सोल की पावर थी। मुझे लगता है इतना ही काफी है इसकी बात सुनने के लिए, और इस सब के अलावा तुम सभी के बीच में से केवल ये अकेला ही है जो कि आगे बढ़कर कुछ कह पा रहा है। इससे पहले अगर आप लोगों को कुछ और कहना है तो आप लोगों को कह सकते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो सबके सब यहाँ से उठिए और यहाँ से निकल जाइए। ये सुनकर ये सभी कल्टिवेटर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लोंग शाओबाई इन्हें वापस रोकता है और उनसे कहता है एक और बात, यहाँ पर हमारी जो कुछ भी बात हुई इसके बारे में बाहर के किसी भी इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये खबर बाहर फैली तो आप सभी को इसकी सजा मिलेगी, आप सभी को क्यूटियन सेट के अंदर गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। ये सुनकर अब वो सारे बंदे चुपचाप वहां से चले जाते हैं। इसके बाद में लोंग शाओबाई और मिंग के बीच में कुछ बातें शुरू होती है, क्योंकि लोंग शाओबाई के पास में यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो मिंग से कुछ खास लंबी बात नहीं करता और सीधे मेन पॉइंट पे आकर उसे कहने लगता है तुम जाने के लिए तैयार हो। ये काफी अच्छी बात है, हमें पूरा यकीन है जब तुम इस मिशन पे जाओगे तो मिशन जरूर से कंप्लीट होगा और हाउटियन सेट जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें इस मिशन में भेजा जाए हम चाहते हैं तुम अपना थोड़ा बहुत रूप बदल लो, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग तुम्हें जान चुके हैं। हो सकता है खबरवार फैल जाए, हाउटियन सेट को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। मिंग कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अपना रूप बड़ी आसानी से बदल सकता हूँ, वहां पर कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। ये सुनकर लोंग शाओबाई और भी खुश होता है और फिर मिंग की तरफ अपनी अंगूठी बढ़ाने लगता है और उसे कहता है हाउटियन सेट के अंदर हमने पहले भी काफी सारे लोगों को भेजा है, लेकिन वो सेट के अंदर ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो हमारे पास में जो भी जानकारी भेजते हैं वो भी कुछ खास नहीं है। हमें यकीन है जब तुम उस सेट के अंदर जाओगे तो हाउटियन सेट के एकदम शीर्ष तक पहुंच पाओगे। वहां पहुंचने के बाद में तुम्हारे पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन लगेगी जो कि हमारे बहुत काम आएगी। तुम्हारी काबिलियत पे हमें पूरा भरोसा है। हाउटियन सेट के अंदर हमारे जितने बंदे हैं वो सब भी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अब क्योंकि तुमने इस काम के लिए हाँ कहा है, अपनी हिम्मत दिखाई है, इसलिए इनाम के तौर पर इस अंगूठी को इसको अपने पास में रखो। इसके अंदर 1 अरब वेलकरी कॉइन्स है। ये इनाम केवल अभी के लिए है, अभी तुमने मिशन शुरू भी नहीं किया, तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिल गया। जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हें इससे बड़ा एक और भी शानदार इनाम मिलेगा। ये सुनकर जी वुजियो उस अंगूठी को लेते हुए लोंग शाओबाई के सामने थोड़ा सर झुकाता है और उसे कहने लगता है 1 बिलियन वेलकरी कॉइन्स, ये तो एक बहुत बड़ा इनाम है, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा, मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड देने का शुक्रिया। लोंग शाओबाई बोलता है तुम हमारे लिए जितना बड़ा खतरा अपने ऊपर ले रहे हो उसके सामने ये रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब तुम हाउटियन सेट को ज्वाइन कर लोगे तब क्यूटियन सेट के लोग तुम्हारे साथ में बहुत गलत बिहेव करेंगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ ये बिहेव कम से कम बुरा होगा। अब तुम जाओ और इस मिशन की तैयारी करो। मिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। ये कर मिंग वहां से चला जाता है। यहाँ से अगले सीन में हम अगले दिन का सीन दिखते हैं। मिंग का रूप बदल चुका है। मिंग के सामने एक बंदा आता है और उसे कहने लगता है सर जी वुजियो, सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप मिशन के लिए निकल सकते हैं। आपको मैं ये टोकन देता हूँ, इस टोकन की मदद से आप बड़ी आसानी से टियानचू टैंक के अंदर एक शानदार ऑफिसर बन जाएंगे। वहीं से आपका मिशन आगे शुरू होगा। आपको कल ही इस सफर के लिए निकलना है। मिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर वो जासूस वहां चला जाता है। मिंग उस टोकन देखने लगता है और फिर सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी पुरानी लाइफ वापस रिपीट हो रही है, मेरे को दोबारा से एक स्काई कैचर बनना पड़ रहा है। वैसे ज्यादा बुरा भी नहीं है, मैं यही बनना चाहता हूँ। अब इस टोकन की मदद से मैं वापस से हाउटियन सेट के अंदर पहुंच जाऊंगा। इस बार सब कुछ पहले से काफी ज्यादा आसान होगा। इस सब के बाद में मिंग यहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए हाउटियन सेट के मेन पैलेस से पहुंचता है। हाउटियन सेट के अंदर मिंग के पहुंचने की खबर पहले एक बंदे से पहुंच जाती है। इसे महसूस हो जाता है। ये भागते हुए उसके पहुंचता है। हम देखते हैं ये सियोक्युंग है, यानी वही बंदा जिसे मिंग ने क्लिंग और इस बच्चे की एनर्जी से बनाया था। ये मिंग को देखकर खुश होता हुआ कहने लगता है
मास्टर आप आ गए। मिंग कहता है सियो किंग मुझे पता था तुम्हें जल्दी मेरे यहाँ पर आने का पता चल जाएगा। वैसे तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, लीडर बन के कैसा लग रहा है? सियो किंग कहता है सब कुछ काफी ज्यादा शानदार है, मेरी लाइफ बहुत शानदार चल रही है। बिलीवर्स अक्सर ही मेरे पास में आते रहते हैं, वो मेरे सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं केवल उनकी बातों को सुन लूं। मैं भी उनकी बातों को ऐसे ही नहीं मानता, उनके सामने बहुत तकलीफ दिखाता हूँ। इस सब के अंदर बहुत मजा आ रहा है, ये सब कुछ बहुत कूल है। ये सुनते ही मिंग सियो किंग के सर पे जोर से मारता है और उसे कहने लगता है तुम्हें सबके अंदर मजा आ रहा है, मैंने तुम्हें एक स्पेशल मिशन दिया था, तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए, ये सब कुछ मजे के लिए नहीं है। अब जल्दी से ये मजे की बात करना बंद करो और मुझे मेन बात बताओ, इन बिलीवर्स के बीच में तुम्हारा काम किस तरह का चल रहा है? तुम कुछ कर भी रहे हो या फिर बस तुम्हारे मजे ही चल रहे हैं? तुमने अब तक का सारा टाइम पूरी तरह वेस्ट किया है। ये सुनकर सियो किंग अपना सर मसलते हुए कहने लगता है नहीं, मैं काम भी कर रहा हूँ, बैंक्स के अंदर हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सभी बैंक प्रॉफिट के अंदर है और जो बैंक प्रॉफिट के अंदर नहीं है उन्हें भी हम धीरे धीरे प्रॉफिट के अंदर लेके आ रहे हैं। इस सब के अलावा हेवनली हॉल के अंदर भी काफी अच्छा इंक्रीमेंट आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इंक्रीमेंट इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारे हेवनली हॉल के अंदर 1,60,000 टियानचन्स काम करते हैं, यानी इतने सारे लोग हेवनली हॉल के अंदर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ये सुनकर मिंग बहुत चौंक जाता है, वो कहने लगता है 1,60,000, जब मैं यहाँ से गया था तब यहाँ पर केवल 5,000 ही थे, तुमने इतना इंक्रीमेंट कैसे किया? सियो किंग कहता है हमारे सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनती है, वो अक्सर ही नए नए लोगों को हमारे साथ में शामिल करते रहते हैं। मैं उन सभी का लीडर हूँ, वो हर तरीके से मुझे खुश करना चाहते हैं, उन्हें पता है मेरी खुशी किस चीज के अंदर है, इसलिए मुझे खुश करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। वो इस सबको केवल एक काम नहीं समझते बल्कि अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं और इस सबको पूर्ति से कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं। इस सब के अलावा एक और बड़ी बात है जो कि मैंने अभी तक नहीं बताई है, हमारे इस काम के तहत हमने 8 मिलियन करप्टेड ऑफिसर्स और बुरे लोगों को काफी अच्छा सबक सिखाया है, उनमें से कुछ मारे गए हैं, कुछ को अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरीके से सभी सिटीज के अंदर से ऐसे बुरे लोग खत्म होने के बाद से सभी सिटीज काफी ज्यादा शानदार हो चुकी है, उन सभी के अंदर क्राइम रेट एकदम खत्म सा हो गया है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को अब किसी का भी डर नहीं है, सब जगह पर काफी अच्छा माहौल है। मिंग कहता है मुझे पता ही था टियांग कॉन्ग काफी अच्छा काम करेगा, उसने काफी अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल लिया है। सियो किंग कहता है उसने तो काफी अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा काम थोड़ा ठीक से नहीं बैठ रहा। बैंक के अंदर प्रॉफिट तो अच्छा हुआ है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि हमारे सेट के अंदर जितने लोग काम करते हैं मैं उन सभी को पैसे दे सकूं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 1,60,000 लोग हमारे साथ में काम करते हैं और उन सभी की सैलरी काफी ज्यादा बनती है, लेकिन हमारे पास में तो इतने पैसे है ही नहीं कि हम उन्हें दे सके। अब तक किसी तरीके से मैं थोड़ा बहुत काम चला रहा हूँ, लेकिन अब पैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मिंग कहता है तुम चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ, पैसों का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, अब तुम्हें इससे आगे टियानजियो के अंदर पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सियो किंग कहता है और आप वो कह रहे हैं कैसे? क्या आपको पता है वेलकरी कॉइन्स की वैल्यू बहुत बुरी तरह से कम होती जा रही है और ये लगातार कम होती रहेगी। इस तरह से अचानक से वेलकरी कॉइन्स की वैल्यू कम होने से हमारा काफी नुकसान हो रहा है। मिंग कहता है मुझे अंदाजा तो था कैसा होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मॉन्स्टर्स का एक अटैक हुआ था और एम्परर ने यह आदेश दिया था कि जो कोई भी उन मॉन्स्टर्स को मारेगा उन्हें काफी सारे वेलकरी कॉइन्स मिलेंगे। इसी लालच में लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया और उनके पास में काफी सारे वेलकरी कॉइन्स आ गए और इसी वजह से वेलकरी कॉइन्स की वैल्यू काफी बुरी तरह से डाउन हो गई। सियो किंग कहता है ये तो मुझे भी पता है, अब आप ये बताइए हमें आगे क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ जितने भी हमारे पास वेलकरी कॉइन्स है उन सभी को फेंटियन कॉइन से एक्सचेंज करा लेते हैं, इससे पहले कि उनकी वैल्यू और भी ज्यादा कम हो। इस तरह से हमारा जितना भी लॉस हो रहा है वो लॉस होना कम हो जाएगा। मिंग कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वेलकरी कॉइन्स की वैल्यू के अंदर कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, वो वैल्यू तो कम की कम ही रह जाएगी और इससे एक और नुकसान होगा, फेटियन कॉइन लेने के बदले में हमें वेलकरी कॉइन्स देने पड़ेंगे और इस तरीके से वेलकरी कॉइन्स दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर चले जाएंगे और इस तरीके से हमारे कॉइन्स दूसरी सिविलाइजेशन में जाने से हमारी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम अपने थोड़े से लॉस को कम करने के लिए इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते। ये सुनकर सियो किंग सोचने लगता है ये क्या हुआ, मास्टर किस तरह की बातें कर रहे हैं? अब से पहले तो मास्टर को कभी भी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन की इतनी परवाह नहीं थी, उनके पास में पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका है, ये इसको ऐसे कैसे जान दे रहे हैं, बेकार में लॉस अपने ऊपर ले रहे हैं। सिविलाइजेशन को नुकसान से बचाने के लिए इस तरह का नुकसान अपने ऊपर लेना मास्टर की पुरानी आदत नहीं है, जरूर से मास्टर के अंदर कुछ न कुछ बदलाव आया है। सियो किंग के इतना सोचने के साथ ही इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।